तो सबसे पहले अपन लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नेतृत्व की एक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काफी हद तक किसी कंपनी, संस्था, व्यवसाय की सफलता कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। आगे अगर लीडरशिप सही नहीं हुई तो एक सफल संस्था, व्यवसाय भी बर्बाद हो सकता है या फिर एक बर्बाद हो सकती है। अब ध्यान देना, यहाँ लीडरशिप मैंने एल लिखा है, आगे जहां पर भी आपको एल दिखेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इनका मतलब क्या है, लीडरशिप ही है, नेतृत्व। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस लाइन के ऊपर। नेतृत्व की एक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लो वो सफल है आज मार्केट में, तो उसका एक ही कारण है कि उसका जो मैनेजर है, उसका जो ओनर है, कहीं ना कहीं उनमें वो स्किल्स है, उनमें वो ताकत है जिनसे उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब कैसे स्किल्स है, मतलब उनको लोगों से काम लेना आता है, दूसरों को मोटिवेट करना आता है, दूसरों को प्रभावित करना आता है कि भाई देख ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो कहने का मतलब उनमें वो गुण है। और अगर मान लो कोई बिजनेस फेल हो जाता है, जैसे मान लो आपने कभी देखा भी होगा, जैसे कई सारे बिजनेस है, एक लेवल तक तो बहुत हाई लेवल तक चले गए थे, उसके बाद वो अचानक क्या हो गए, फेल हो गए। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे नोकिया आप मान लो। ठीक है, नोकिया आज कंपनी बहुत हाई लेवल पे थी, अभी भी मार्केट में है कहने का मतलब, लेकिन जिस लेवल की पहले थी वैसी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, उन्होंने कोई नई चीज मार्केट में नहीं लाई। जब बताओ सैमसंग ने क्या लाया, स्मार्टफोन ले आया। ठीक है, अब वो नोकिया वहीं पर रह गए कीपैड वाले पर, तो फिर एक लेवल तक तो वो रहे मार्केट में, उसके बाद वो मार्केट से सीधे क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। तो बताओ नेता भी कैसा होना चाहिए, नेतृत्व में गुण में क्या आता है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें नई सोच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो नेता होना है, जो नेता होता है ना, जो नेतृत्व, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, नेतृत्व के, लीडरशिप के। जिसमें नेतृत्व के गुण हैं वो बंदा क्या है, नेता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय अगर उसको सफल होना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके लीडरशिप पर, नेतृत्व पर। अब हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। मीनिंग यानी क्या हो गया, अर्थ। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अब जरा इसको समझते हैं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हो, मतलब आप में क्या है, नेतृत्व के सारे गुण हैं। जैसे मान लो अपने फैमिली में कोई बात चल रही थी, पापा ने बोला ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मम्मी ने भी कुछ ऑप्शंस दिए, फिर आपने बोला पापा देखो अगर ये काम हम ऐसे इस तरीके से करोगे ना तो ये काम सही हो जाएगा। तो पापा को क्या लगा, बताए अरे यार इसने बात एकदम सही कही हो। अब वो आपसे क्या हुए, प्रभावित हुए। क्या हुए, प्रभावित। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं आप में कौन से गुण हैं, मतलब नेतृत्व के गुण हैं। अब हम बात करते हैं, और ये बात किसने कही थी कि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया, ये कहा था व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार, जो बिहेवियरल मैनेजमेंट थिंकर्स है उन्होंने ये बात कही थी। अब हम दूसरे मीनिंग पे आते हैं, उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना। मतलब कि क्या हुआ, अगर आप अपना कोई उद्देश्य पूरा करना है उसके लिए आप निर्देश दे रहे हो। जैसे मान लो अब मुझे कोई 4 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाने हैं किसी टीचर्स को बुला के, तो मैं टीचर्स को बुलाऊंगा, फिर मैं उन्हें बताऊंगा सर आप ऐसे ऐसे काम करिए, इस तरीके से रिकॉर्ड करना है आपको, इस तरीके से आपको बोलना है। अब मैं उनको क्या कह रहा हूँ पता है, मैं उनको दिशा निर्देश दे रहा हूँ। मैं उनको क्या कर रहा हूँ, दिशा निर्देश दे रहा हूँ। अब किस लिए, क्योंकि मुझे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाने हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना। किन से करवाना, टीचर से। तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, उनको दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। ये बात किसने कही थी, अदर थिंकर्स ने। तो यहां पर हम कह सकते हैं लीडरशिप, ये एल का मतलब क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप इज एन आर्ट टू गिव डायरेक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हम आते हैं तीसरे अर्थ पर, यह किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अब देखो मतलब क्या हुआ, ये एक व्यक्ति का कैसा गुण है, पर्सनल गुण है, मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल क्वालिटी है। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच दैट मीडियम ही गाइड्स अदर्स इन जनरल टर्म्स। सामान्य शब्दों में मतलब अगर मान लो आप दूसरों को मार्गदर्शित करते हो, अगर आप दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हो, मतलब आप क्या बन गए, लीडर बन गए। यहां आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति चलना चाहिए अगर आपको इस लेसन को बहुत ही आसानी से समझना है, नरेंद्र मोदी जी। वो क्या करते हैं, वो दूसरों को मार्गदर्शित करते हैं और दूसरे उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं मोदी जी क्या हो गए, एक सफल नेता हो गए, एक सक्सेसफुल लीडर हो गए। अब देखो एक बात ये भी आपके दिमाग में चल रही होगी, सर 3-3 अर्थ का क्या करना है। डियर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाके क्या बन जाएगी, समरी बन जाएगी, जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, ये तो था मीनिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर, परिभाषा के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन जी मूरे, फ्रैंकलिन जी मूरे ने क्या बताया है, नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। देखो इसको समझना ध्यान से, लीडरशिप इज दैट एबिलिटी टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द लीडर।
भाई अगर जो लीडर है वो क्या करेगा, अपने जो अनुयायी है, अपने जो फॉलोवर्स है, उनको उसका जो काम है ना, लीडर का जो काम है उसको करवाना है, उसको काम, तो वो उनको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और अगर उसमें वो योग्यता है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो नेतृत्व कर रहा है, वो लीडरशिप कर रहा है। अब देखो मैं वापस वही एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो मोदी जी का एग्जांपल। अब उन्हें पता है कि भाई अपन को बीजेपी को जिताना है देश के अंदर, तो क्या करना है, उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे सारे, उनको क्या किया, प्रभावित किया। और वो किन के लिए काम करने लगे, मोदी जी के लिए काम करने लगे। और अल्टीमेटली हु वॉन, कौन जीते, मोदी जी जीत गए। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए तैयार करने की योग्यता है। देखो यहाँ पर एक बात ये भी है कि फॉलोवर के मन में ये नहीं था कि हमको ये काम करना है, उनको तैयार किया जाता है, उनको रेडी किया जाता है। भले वो रेडी नहीं थे, लेकिन जब आप उनमें मोटिवेट करोगे, जब आप उनको इंस्पायर करोगे, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हो इसका ही। अब जैसे आप अपने 12th बोर्ड में हो, ठीक है। अब 12th बोर्ड में क्या होगा, टीचर्स आपको रोजाना मोटिवेट करेंगे, बच्चों ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। अब इससे क्या होगा, टीचर्स क्या चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट। बच्चे भी तो चाहते हैं कि उनका भी भविष्य सुधरे, तो वो क्या करेंगे, किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे अपने टीचर्स की। वो जैसे उन्हें गाइड करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन के ऊपर। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्य की प्राप्ति में स्वेच्छा से हम उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। देखिए यहां इसका मतलब क्या है, लीडरशिप इज दैट आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ये किसने कहा, ये कहा वेरिच एवं कुंटज। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने ये नाम लिखे हैं, ये कौन है, ये लेखक है, ये ऑथर है, इनके नाम आने जरूरी है। अगर आप एग्जाम में इस डेफिनेशन के साथ इनके लेखक है, इनका नाम लिख देते हो, ये मैनेजमेंट थिंकर ही है, प्रबंध शास्त्री है, इनके नाम लिख देते हो तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्या बात की गई है वो देखो ध्यान से। यहां पर 2 वर्ड पे आपको ध्यान देना, एक तो क्या, कला है। लीडरशिप क्या है, क्वालिटी, एक क्या है, आर्ट है। हर किसी में ये नहीं होती। दूसरी बात, स्वेच्छा से। क्या, स्वेच्छा से। अब मैं किसी को बोल रहा हूं कि भाई आपको ये काम करना है, मैं उसको फोर्स करके नहीं करवा सकता, लेकिन उसके अंदर मैं एक ऐसा एक गुण डाल दूंगा, उसके अंदर एक ऐसी में एक आग लगा दूंगा कि वो बंदा क्या करेगा पता है, मेरे अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, एवं उत्साह पूर्वक, मर मर के नहीं, वो भी उसमें पूरे जोश और होश के साथ काम मिलेगा, पूरा मतलब अपना 100% देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि उसके मन में क्या होगा, यार मुझे इनके अकॉर्डिंग काम करना है। समझाइए मेरी बात। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से हम उत्साहपूर्वक प्रयास कर सकें। और समूह के लक्ष्य ये क्या हुआ, अब देखो यहां पर देखो, जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, आप फिलहाल के लिए मैनेजर मान लो, मैनेजर ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉइज को बुलाया, मीटिंग ली कि सर आपको ये ऐसे ऐसे काम करना है, अपने को ये सेल्स का टारगेट पूरा करना है कि अपन को इस साल के एंड पर 2 करोड़ की सेल करनी है। ठीक है, ये पूरा टारगेट दिया। अब वो लोग क्या करेंगे पता है, अब ये 2 करोड़ की टारगेट किसकी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की है। सारे एम्प्लॉइज इस काम में लग जाएंगे। बताओ वो क्या अपने पर्सनल गोल पूरा कर रहे हैं, नहीं, वो पूरा क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा कर रहे हैं। किसका पूरा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, लेकिन कैसे, स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये कौन सी थी, दूसरी डेफिनेशन, ये किसने दी थी, वेरिच एवं कुंटज ने। अब हम आते हैं 3rd डेफिनेशन के ऊपर। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। यहां पर अब देखो, यहां पर मेन बात किसके बारे में कही गई है, यहां योग्यता के बारे में बात कही है। अगर आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो और उनसे काम ले सकते हो, मतलब उसको क्या बोला जाएगा कि आप में नेतृत्व का गुण है, मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी है। ये किसने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल गोल्स। देखो मैंने अब जैसे टीचर्स को बोला, सर आपको आना है और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। अब यहाँ पर म्यूचुअल गोल क्या है ये समझिए, उनको पेमेंट किया जाएगा, उनका गोल पूरा हो रहा है, मतलब उनको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब मेरा गोल क्या पूरा हो रहा है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो वो भी हो रहा है। तो दोनों के पारस्परिक जो हमारा उद्देश्य है, दोनों के पूरे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रभावित करने की योग्यता है। अब ये तो अपन ने सारा क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिर मीनिंग देखी, उसके बाद डेफिनेशन देखी, तो सब एकदम पूरा मिक्स हो गया कि भाई आखिर सर लीडरशिप क्या है। देखो मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं, मैं हमेशा दिमाग में एक ही लेके चलता हूं, नेतृत्व दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये ही रियल लाइफ में आपको याद भी रहने वाला है, ये रियल है। अगर आप में दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है, मतलब कि आप में लीडरशिप के गुण हैं। अब हम सारांश में देखते हैं कि नेतृत्व का मतलब क्या है। सारांश, नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है, ये एक पर्सनल
कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल क्वालिटी है, हर किसी में नहीं होती। दूसरी बात, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। ये देखो पर्सनल गुण है आपका, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसमें क्या करते हो, दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित करते हो कि वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करे, काम करे और आपको पूरा अपना 100% दे। अगर नेतृत्व की विशेषताओं को अच्छे से समझना है, एकदम इजी वे में समझना है, आपको दिमाग में सिर्फ एक बंदे को रखना, एक तो अपने कौन, मोदी जी को रखना, और एक बंदे को रखना जो आपके फेवरेट टीचर है, उनको दिमाग में रखना, तो आपके पूरे पॉइंट एक एक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेतृत्व की विशेषताओं की। तो ये विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बोलो, ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं परिभाषा से, डेफिनेशन से। तो उनको आप जब ध्यान से पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ही समझ में इजी वे में आ जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत गुण। अब व्यक्तिगत गुण का मतलब क्या हुआ, पर्सनल एबिलिटी या पर्सनल क्वालिटी। देखो आपने देखा होगा कि मोदी जी जब कहीं पर भाषण दे रहे होते हैं तो लोग अपने आप उनको ऑटोमेटिकली सुनने शुरू हो जाते हैं। जो आपके फेवरेट टीचर है, जब वो आपको कोई बात कहते हैं तो आप एकदम उनकी बात दिल से सुन लेते हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने वो पर्सनल एबिलिटी क्या की है, अपने आप में क्रिएट की है, क्योंकि उनमें वो कम्युनिकेशन स्किल है, उनमें वो बातचीत करने का तरीका है, उनमें वो आपको मनाने का तरीका है, इसलिए आप उनसे क्या हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। तो ये कैसा गुण हो गया, व्यक्तिगत गुण हो गया। क्या कह सकते हैं, प्रभावित करना, ये कैसा गुण है, व्यावहारिक गुण है। अब आते हैं सेकंड पे, अनुयायी। अनुयायी का मतलब क्या हुआ, फॉलोअर्स। देखो अगर बोले कोई लीडर कि भाई मैं लीडर हूं और उसके पीछे कोई फॉलोवर ही नहीं है तो वो लीडर नहीं रहा। जहां लीडर होगा वहां मतलब उसके फॉलोवर है। कहने का मतलब हर एक लीडर की अपने एक ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स होता है, उसके अपना एक ग्रुप होता है। मोदी जी के भी अपने फॉलोवर्स है, राहुल गांधी के अपने फॉलोवर्स है, वसुंधरा जी के अपने फॉलोवर्स है, इस प्रकार से। और हर टीचर के अपने अपने क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। तो कहने का मतलब लीडर मस्ट हैव फॉलोवर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। एक लीडर के क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो उसको क्या करे, फॉलो करे। थर्ड पे आते हैं प्रभावित करने की कला। देखो वही लीडर बन सकता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप में प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, देन यू कांट बिकम अ लीडर, तो आप एक लीडर नहीं बन सकते। इच्छा थोपना नहीं, बल्कि उन्हें नेता की इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए प्रभावित करना। ये देखो अब इसका मतलब क्या है, मैंने बोला बच्चे ये काम करते रहो, ये करना ही है, तो मैं तो उसके ऊपर इच्छा थोप रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसको इस प्रकार से मनाऊं, इस प्रकार से प्रभावित करूं कि वो दिल से स्वेच्छापूर्वक कार्य करेगा, तो ये क्या कहलाएगा कि मेरे में आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग है, मतलब कि मुझ में उसको प्रभावित करने की कला है। फोर्थ पे आते हैं हितों की एकता। मतलब क्या हो गया, कॉमन गोल। इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, किसका, लीडर और फॉलोवर का जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए। जरा इसको समझते हैं। अब देखो जैसे मान लो अपने देश में फिलहाल किन की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री किनके हैं, बीजेपी के हैं। ये किस प्रकार से हुआ, अपन चाहते थे कि अपना देश विकास की ओर आगे बढ़े, मोदी जी का भी यही नारा था। तो देखो अपन जो फॉलोवर्स थे ना, वो तो उनको वैसे ही फॉलो करते थे। अब लीडर का और फॉलोवर का दोनों के गोल क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से मोदी जी की जीत हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं पांचवे पे, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। और एक और एग्जांपल अगर हितों की एकता में लेना चाहिए, जैसे आप मान लो, अब नेटवर्क के मामले में बताऊं मैं आपको, जियो का एग्जांपल दूं तो अब देखिए आपने मुकेश अंबानी, ठीक है, उन्होंने सस्ता नेटवर्क लाया, ठीक है, एकदम सस्ते में अपन को स्पीड मिल रही है। आज इस इंटरनेट बूम पे है, हाई लेवल पे इंडिया में। इसका रीजन क्या है, जियो। हम चाहते थे कि हमको कोई सस्ता ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर मिले जो हमें सस्ती रेट पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे, तो उन्होंने ऐसा किया, तो हमारे दोनों के इंटरेस्ट क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। ये पांचवा पॉइंट है, लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव। यहां पर एल का मतलब देखो, यहां पर मैंने कुछ शॉर्टकट्स यूज किए हैं। एल का मतलब लीडरशिप या फिर लीडर, एफ का मतलब फॉलोवर्स, उसके बाद एफ जी फॉलोवर्स ग्रुप, नेक्स्ट इज एम मतलब मैनेजर। तो यहां पर बात करते हैं, देखो नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है, इसको समझते हैं। हर बंदा लीडर नहीं बन सकता है, लेकिन जो चाहे कि मुझे बनना है वो बन सकता है। कैसे, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कर सकते हो, बाय ट्रेनिंग, बाय कोचिंग जाके आप सीख सकते हो। लोगों से बातें कैसे करते हैं, लोगों को प्रभावित कैसे करते हैं, लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, दूसरों को मोटिवेट कैसे करते हैं, ये आज भी सीखी जा सकती है, आज इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कहने का मतलब अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। अब हर कोई नेता बन सकता है जिसमें बनने की इच्छा हो। मोदी जी का कोई बैकग्राउंड में पहले कोई नेता वगैरह नहीं थे, लेकिन आज वो देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। जबकि उनके लाइफ में, उनके पीछे बैकग्राउंड में जाओगे तो वहां पर कोई आपको लीडर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए लीडरशिप एबिलिटी कैसे आप
अचीव कर सकते हो, ट्रेनिंग कोचिंग के द्वारा भी कर सकते हो, सीख कर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग, आप कहीं पर ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं अनुकरणीय आचरण। अनुकरणीय आचरण का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पलरी कंडक्ट। देखो सीधी सी बात है, जो बंदा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। तो जो नेता कह रहा है, नेता की कहना और नेता का करना, मतलब कथनी और करनी दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि फॉलोवर लीडर को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। और अगर लीडर बोलता है कि लीडर ने बोला कि बच्चों क्या आप सभी को कल यहाँ पर मैदान में मीटिंग रखी गई है, आपको वहां पर 8 बजे एकदम सबको पंक्चुअल होके वहां पर 8 बजे सबको आना है। सब लोग वहां पर खड़े हो गए, ठीक है। और वहां पर फिर 8 के 8:30 बजे 9 बजे अब बेचारे वो फॉलोअर वहां पर वेट कर रहे हैं। किसका वेट करेगा? हमारे लीडर साहब का। उन्होंने बोला था 8 बजे आना है, उन्होंने कहा आपको कर्मठ होना है, मेहनती होना है, आलसी नहीं होना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहां पर 8 के 8:30 बज गए, 9 बज गए। अब वहां पर वो फॉलोअर देख रहे कि हमारे लीडर का है। फिर बेचारों ने कॉल किया, अरे लीडर साहब तो घर पे सो रहे हैं। तो बताओ यहां पर क्या होगा? पता है, फॉलोअर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, क्योंकि लीडर कहता कुछ है और करता कुछ है। तो कहने का मतलब लीडर की जो कथनी और करनी है, लीडर की जो सेइंग और डूइंग है, वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेइंग एंड डूइंग सेम होनी चाहिए, कथनी करनी सेम, बिकॉज फॉलोवर्स फॉलो हिम, क्योंकि फॉलोअर्स उसे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। यहां पर कुछ अपन भूल गए, यहां पर और होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ध्यान देना कैसे डायनेमिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जो लीडर है उसको यूं नहीं कि एक बार अपन ने लीडरशिप स्किल्स आप में आ गई है तो अब वो लेके चले। आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा। डायनेमिक मीन्स व्हाट? चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। जैसी परिस्थितियां चल रही है, जैसा समय चल रहा है, उसके अनुरूप खुद को ढाल देना, उसके अनुरूप खुद को बदल देना। दूसरी बात, कंटिन्यूस प्रोसेस। और कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? लीडरशिप एबिलिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेतृत्व करना, ये एक दिन के लिए नहीं है। जो टीचर होते हैं, जो आपके क्लास में आके बोलते हैं बच्चों मेहनत करो वगैरह, वो सिर्फ आपको एग्जाम के वक्त नहीं कहते। एग्जाम की शुरुआत, सीधा सेशन शुरू होते ही वो आपको मोटिवेट करके रखते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि उन्हें आपको डेली बेसिस पे आपके टेस्ट लेने पड़ेंगे, आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा, आपके टेस्ट भी लेने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट भी बताने पड़ेंगे, ताकि आप पूरे साल भर आप उनसे क्या रहे? मोटिवेट रहे। यूं नहीं कि एक दिन आके कोई गोल के पिला दिया। तो कहने का मतलब ये कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। 8 पे आते हैं औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो ध्यान रखना, एक लीडर क्या करता है पता है? फॉलोअर, लीडर और फॉलोअर में फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। फॉर्मल में क्या हुआ? रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना। आप जैसे मान लो प्रिंसिपल ने टीचर्स को अपॉइंट किया है, तो वो उन्हें लीडरशिप के रूप में देखे तो उनसे रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करने ही है, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी संस्था में बहुत टाइम तक रहते हो तो आपसी बातचीत भी होती है, प्रेम भाव भी बढ़ता है, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। तो लीडरशिप कैसी हो सकती है? फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। तो फैमिली होती है, उसमें जो अपने कर्ता धर्ता होता है, पिताजी, वो क्या हो गए? इनफॉर्मल वे में क्या हो गए? लीडर हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, मतलब ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स बट ऑल द लीडर्स आर मैनेजर्स। इसका कारण समझिए, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स। लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट मैनेजर क्या करते हैं पता है? उनके पास तो एक ऑथोरिटी होती है क्या, लेकिन लीडर क्या करता है? दूसरों से काम लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे काम लेना है, उन्हें प्रभावित करना, उन्हें कैसे मोटिवेट करना। लेकिन मैनेजर क्या करेगा? उनके ऊपर साम दाम दंड भेद करके भी उनसे क्या लेगा? काम लेगा। उनकी इच्छा नहीं है फिर भी उनसे काम लेगा। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो कह सकते हैं लीडर का जो दायरा है वो बड़ा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि ये हुआ लीडरशिप और ये इसके अंदर क्या आया? मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं परस्पर संबंधों पर आधारित। मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो यही बात हुई। अब जैसे मोदी जी है, ठीक है, और अपन फॉलोवर्स है, अपने बीच में कैसा कनेक्ट हो गया पता है? यार बंदा ये अपने देश के लिए काम करता है, अपन एक इमोशनली उनसे क्या हो गए हैं? अटैच हो गए हैं। जैसे मान लो अपनी क्लास में कोई टीचर ही आपके, जैसे आपने है ना 50-100 टीचर से, लगभग मान लो 50 टीचर से पढ़े हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको 50 के 50 टीचर आपके दिमाग में नहीं रहते, लेकिन 2-3 टीचर्स ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये नहीं रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसका कारण ये भी रहा कि टीचर्स ने वहां पर पढ़ाई के अलावा भी उन्हें कई बार मोटिवेट भी किया होगा। कई बार जब वो पीछे मुड़ गए होंगे तो उन्हें आगे बढ़ने की सीख भी दी होगी। तो इस प्रकार की चीजें क्या करती है कि इंसान में एक पर्सनल कनेक्ट, मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर देती है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब ये किस प्रकार की हो सकती है उसको समझते हैं। ये हो सकती है लीडर और फॉलोवर के बीच में, ये हो सकती है फॉलोवर और फॉलोवर के बीच में, ये हो सकती है फॉलोवर का ग्रुप और लीडर के बीच में,
और कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है लीडर और लीडर के बीच में। अब जब हम बात करते हैं एक सफल नेता के गुणों की, तो देखो आपको अगर इस पॉइंट को एकदम इजी वे में समझना है इस पूरे लेक्चर को, तो आप दिमाग में क्या रखना पता है? आपके जो बेस्ट टीचर आपके दिमाग में है ना, जो आपके बेस्ट लेक्चरर आपके दिमाग में है, जो बेस्ट टीचर आपके दिमाग में है, जिनको आप अपना मतलब बेस्ट टीचर मानते हो कि हाँ भाई ये तो मेरे बेस्ट टीचर है, उनको आप दिमाग में रखना। तो आपको ये एक एक पॉइंट दिमाग में रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में पूरे क्लियरली मतलब एकदम दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके आत्मसात हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले गुण की बात करते हैं, चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मनी लॉस्ट, कोई लॉस नहीं है। हेल्थ अगर लूज हो गई मतलब शरीर में आपके कमजोरी आ गई, आप बीमार पड़ गए, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। लेकिन अगर कैरेक्टर आपका, अगर आपके कैरेक्टर में दाग पड़ गया, अगर आपके जीवन में आपके दाग लग गया कोई, तो वो क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। कहने का मतलब बड़े बूढ़े लोगों ने कहा है कि जो भी सबसे बड़ा धन क्या है? चरित्र, चरित्र वाला धन है। तो आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? उत्तम चरित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल लीडर है उनका चरित्रवान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर होना चाहिए उनका, मतलब कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, उन्होंने कोई गलत काम न किए हो या उन्हें कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है? उत्तम स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ। तो अब देखिए साउंड हेल्थ में क्या है कि मतलब उसका जो शरीर है, नेता का जो शरीर है या फिर जो आप जिसको बेस्ट मानते हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उनका शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, मतलब हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी कहा भी गया है। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, आपके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, आप जल्दी थकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से एक लीडर के कैसे क्या गुण है, उसमें क्या होना चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब कि विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर विश्वास, और विल पावर का मतलब क्या हो गया? इच्छा शक्ति। कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई हार्ड काम, मुश्किल काम करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति। तो वो दोनों ही गुण किस में होने चाहिए? ये एक सक्सेसफुल लीडर में होने चाहिए। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। देखो इसका मतलब क्या हुआ है? सीरियस डिसीजन एंड पेशेंस इन ऑड सिचुएशन। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए? आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तीक्ष्ण मतलब कि तेज बुद्धि होनी चाहिए। तो एक सफल नेता की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट? स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया? सहिष्णुता। कई बार कोई बातें ऐसी होती है जो अपने मन को अच्छी नहीं लगती है, तो उस टाइम उसको सहन करना भी आना चाहिए, और स्फूर्तिवान मतलब जोश वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को सोचकर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। देखो एक बात ध्यान रखना, नेता को पल पल कई मौकों पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए? निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब क्या हुआ? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, अब उसमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करना है। ये क्या हो गया? निर्णय क्षमता, मतलब कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक सफल नेता को सही समय पर सही परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेना चाहिए, ये भी उसको नॉलेज होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं, शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता, टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। मतलब क्या हुआ? अपने फील्ड का नॉलेज, मेथड्स, रूल्स, लॉज, मतलब अपने वो जिस एरिया में लीडर है, या फिर मतलब मान लो जैसे मान लो आपको वो टीचर जिसको आप लीडर मानते हो, जिनको आप बेस्ट टीचर मानते हो, मान के चलना आपके दिमाग में क्लियर है कि वो जो आप उनको बेस्ट मान रहे हो, मान लो वो इंग्लिश के टीचर है, अकाउंट्स के टीचर है, आप क्या सोचो? इनको अपने फील्ड का बेस्ट नॉलेज है, इसलिए आप उनकी क्या करते हो? ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। तो यही रीजन है। तो जो नेता है उसको जो अपना फील्ड है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं अभिप्रेरण क्षमता, मोटिवेटिंग एबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ नोइंग इंटरेस्ट, थॉट्स, इमोशंस, नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, फॉलोवर्स, जो भी हो। कहने का मतलब यहाँ पर मोटिवेटिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो अपने एम्प्लॉइज है, मान लो कंपनी के सेंस में बताओ तो, या फिर जो टीचर्स है तो उसके अगर जो स्टूडेंट्स है उनमें, टीचर में क्या गुण होने चाहिए पता है? बेस्ट टीचर में कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करे? मोटिवेट करे अपना बेस्ट देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? मोटिवेटिंग एबिलिटी वाला गुण। कौन सा? अभिप्रेरण क्षमता का भी गुण होना चाहिए। अब हम आते हैं 9th पॉइंट पे, दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस एंड विजन। देखो दूरदर्शिता, इसमें ही आंसर छुपा हुआ, उत्तर छुपा हुआ है। दूरदर्शिता, दूर को दर्शन करने वाला, मतलब दूर की सोचने वाला। डिसीजन अभी ले रहे हो लेकिन वो फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन है, तो आपको अभी प्रेजेंट में सोचते हुए
परफेक्ट डिसीजन लेना, इसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शिता। विजन का मतलब क्या होता है, आगे के 5 साल 10 साल 15 साल का बड़ा टारगेट को सेट करना, इसको क्या बोलते हैं, विजन। तो हम कह सकते हैं कि, और आज का एनवायरमेंट कैसा है, डायनेमिक एनवायरमेंट है। डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या, गतिशील वातावरण का मतलब क्या, मतलब कि आज की जो परिस्थितियां है, जो माहौल है, वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से उनको क्या लेने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए। कैसे डिसीजन, फ्यूचरिस्टिक, भविष्य उन्मुख डिसीजन लेने चाहिए, ताकि उनको कभी आगे जाके पछताना ना पड़े। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्यूचरिस्टिक, प्रेजेंट में डिसीजन लेने हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है। लीडर में क्या होनी चाहिए, फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, दूर की सोचने वाला होना चाहिए। 10th पॉइंट क्या है, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता, ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। देखो सीधी सी बात है, भले लीडर हो, भले टीचर हो, भले एम्प्लॉयर हो, भले मैनेजर हो, कोई भी हो, काम किनके साथ करना है, इंसान के साथ। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक विशेषता होनी चाहिए कि लोगों से कैसे मानवीय संबंध स्थापित किया जाए, कैसे लोगों से प्यार पूर्वक काम किया जाए, कैसे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। तो कहने का मतलब लीडर के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण, मतलब लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना, खाली उनको एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं समझना, उनके जैसे मान लो कि अपने ये रिलेटिव्स ही है, अपने प्यारे हैं, मतलब ये मान लो उनकी जगह पर खुद को रखना कि उनको जो काम दिया क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, मतलब मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और मानवीय संबंधों की निर्माण करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। देखिए इसको अगर ध्यान से समझना तो एक और एग्जांपल लीजिए। मान लो कोई अपना एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो आ रहा है और वो दिल से काम नहीं कर रहा है, मतलब मान लो जितना आउटपुट देना चाहिए, जितना उत्पादन करना चाहिए उतना काम करके नहीं जा रहा है। तो वहां पर जो उसके ऊपर एम्प्लॉयर खड़ा है, जो उसका केयर टेकिंग कर रहा है, जो वहां पर ध्यान रख रहा है, उसके दिमाग में क्या होना चाहिए पता है कि यार ये बंदा इतना काम कर सकता है फिर भी इतना आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा है। तो उसको उसकी प्रॉब्लम क्या करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अपना 100% नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तरदायित्व की भावना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर का मतलब क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे पूरी करना। देखो लीडर का सबसे बड़ा रोल ये भी है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसे वापस टाइम पे पूरी करनी है, क्योंकि लीडर क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है। और अगर उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको अगर पूरा नहीं किया तो फॉलोवर उसे फिर किस लिए फॉलो करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समूह भावना, टीम स्पिरिट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स, पीजी, पर्सनल गोल्स। वापस समझो, ग्रुप गोल्स, पीजी, पर्सनल गोल्स। देखो अब यहां पर क्या करना है पता है, अगर मान लो कि बच्चा चाह रहा है कि मुझे तो अपना बेस्ट देना है, मुझे मेरिट में आना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए पता है, जो पूरे टीम, जो अपने पूरी क्लास का उद्देश्य, जो सारे टीचर्स का उद्देश्य है, उन्हें वो पूरा करना चाहिए। कैसे, हर टीचर क्या करता है, हर टीचर क्या चाहता है कि अपने अपने सब्जेक्ट जो भी है उनके, उनमें वो बच्चा क्या दे, अपना बेस्ट दे। अगर वो बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देगा तो अल्टीमेटली दिस विल एग्रीगेट हिज मार्क्स, उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पर्सनल जो गोल्स है उनको अगर आपको पूरा करना है तो पहले ग्रुप गोल्स को पूरा करना पड़ेगा, पहले जो समूह के लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर अब इसको लेते हैं बिजनेस के सेंस में, अगर कोई कंपनी आगे बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि वहां के जो एम्प्लॉइज है उनका भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या बढ़ेगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। उनकी सैलरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, उनका स्टेटस भी क्या होगा, बढ़ेगा। 13 पॉइंट पे आते हैं, मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता, सोशिएबल एंड टेक्टफुल। देखो इसको समझना, व्यवहार कुशलता का मतलब क्या हुआ, लोगों के साथ व्यवहार रखने वाला, और टेक्टफुल, टेक्टफुल का मतलब क्या हो गया, व्यवहार कुशल। देखो इसको समझो, टेक्टफुल का मतलब हुआ चतुराई वाला भी, मतलब दिमाग कैसा होना चाहिए, चतुराई वाला भी होना चाहिए। अब यहाँ पर समझना, कब किस वक्त किसको क्या कहना है ये भी उसमें बुद्धि होनी चाहिए। तो हमने टोटल कितने गुण देखे, 13 गुण। देखो अब इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से, यहां पर जब भी आप इन पॉइंट्स को पढ़ो तो आप अपने दिमाग में कोई अच्छी छवि लेके चलो, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो उसको लेके चलो, तो आपको इनको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ये आपके दिमाग में पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें एक भी पॉइंट में कोई डाउट है, किसी शब्द में कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। इस लेक्चर में भी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो गुण है ये डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, विभिन्न प्रबंध शास्त्री द्वारा बताए गए हैं, उनके द्वारा कौन कौन से गुण बताए गए हैं उनको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए एक नेता के गुण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, हेल्थ एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज। वही बात, नेता क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सेकंड वन इज योग्यता एवं मानसिक संतुलन, कॉम्पिटेंसीज एंड मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन उनका हमेशा क्या होना चाहिए, सही रहना चाहिए, क्योंकि उनको कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर मानसिक संतुलन सही नहीं हुआ तो वो डिसीजन क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नैतिक गुण, मॉरल वैल्यूज, सच्चाई, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, चोरी वगैरह, ये चोरी
न करना, मतलब ये मॉरल वैल्यूज जो है उनमें क्या होने चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, ज्ञान, नॉलेज, क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस भी फील्ड में वो रिलेटेड है उसका क्या होना चाहिए, उन्हें ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधकीय योग्यता, मैनेजरियल स्किल्स, आखिर तो क्या करना है, लोगों को मैनेज करना है, लोगों से काम लेना है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना है, तो उनमें मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज व्हाट, उसके बाद बात आती है चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो नेता के गुण बताए उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। देखो एक नेता को हर कई सारे मूवमेंट पर निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो एक नेता में क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेता को कई जगह पर अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला गुण होना चाहिए, यूं नहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला गुण होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या हो गया, विनम्रता। विनम्रता सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान विनम्र नहीं है तो उसका ज्ञान अहंकार में बदल जाता है। तो इंसान कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। उसके बाद बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, उसका दिमाग, वापस वही बात, ज्ञान वाली बात, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्फूर्ति एवं सहनशीलता, एनर्जेटिक एंड टॉलरेंस। कई लोगों की बातें आती है, कई प्रकार के मन मुटाव हो जाते हैं, तो उस वक्त उसको सहनशीलता भी होनी चाहिए और स्फूर्ति, एनर्जेटिक होना चाहिए। सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, रहते कैसे हम, वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, हम सब सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, तो अपने पास सामाजिक चेतना होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, सुंदर व्यक्तित्व, गुड पर्सनैलिटी। यहाँ पर सुंदर व्यक्तित्व मतलब एकदम फूटरा दिखना नहीं है, एकदम शानदार दिखना नहीं है। कहने का मतलब एक व्यक्तित्व में, सुंदर व्यक्तित्व में दोनों चीजें आ गई, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी भी आ गई। अंदर से भी ब्यूटीफुल और बाहर से भी ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर, मतलब अंदर की सच्चाई भी बाहर की भी। लोगों के सामने एक बात ये भी है, आउटर भी मैटर करता है, तो कहने का मतलब ढंग से दिखने वाला होना चाहिए, मतलब उनको सही रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। प्रॉपर ड्रेसिंग में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ये चीजें। नेक्स्ट इज व्हाट, उसके बाद बात आती है जॉर्ज आर टेरी ने कौन कौन से बताया, उनके वहां बात करते हैं। शक्ति, पावर, ताकत होनी चाहिए। भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या हुआ, बातों में कई बार ऐसे मूवमेंट आएंगे जब कोई आपको इमोशनली इमोशनली आपको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, आप में भावनात्मक स्थिरता, किसी की बातों में ना आना, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, मानवीय संबंधों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। डील किसके साथ करना है, ह्यूमंस के साथ, मनुष्य के साथ, तो मनुष्य के साथ कैसे संबंध बनाए जाते हैं, कैसे लोगों से डील किया जाता है, ये उसमें नॉलेज होना चाहिए। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। कई बार इंसान पीछे मुड़ जाता है, तो खुद को वापस सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या होना चाहिए, खुद में अभिप्रेरण की ताकत होनी चाहिए, खुद को मोटिवेट करने की अपने में योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको आखिर लोगों से क्या करना, अपना मैसेज पहुंचाना, लोगों को बातें करनी है, अपना संदेश देना है, उनको उनकी बातें, उनको अपनी बातें क्या करनी है, समझानी है, उनसे बातें समझनी है, तो आप में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। तो एक सफल नेता में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, शिक्षण योग्यता, टीचिंग एबिलिटी। कई बार कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब अपने एम्प्लॉयज को, जब अपने फॉलोवर्स है उनको कुछ सिखानी पड़ती है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, टीचिंग एबिलिटीज, मतलब कि शिक्षण योग्यता। नेक्स्ट इज व्हाट, सोशल स्किल्स, सामाजिक योग्यता। ये पॉइंट उसी के जैसे हैं, मतलब कि एक सामाजिक प्राणी है तो अपने सामाजिक योग्यता होनी चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, तकनीकी क्षमता, ये आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नेता बोले कि अरे मेरे से तो ये गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये मेरे से नहीं होता है, तो एक लेवल तक फिर अभी उसको फिर माना जाएगा कि यार ये तो मॉडर्न नहीं है। तो कहने का मतलब आपको टू बी अ मॉडर्न पर्सन, आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आज का जमाना ही टेक्निकल जमाना है। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑडवे टीड ने कौन कौन से गुण बताए, उनके बारे में बात करते हैं। उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, नॉलेज ऑफ गोल्स एंड डायरेक्शंस। आपका गोल क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, इसकी आपके दिमाग में पूरी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो क्योंकि नेता दूसरों को क्या करेगा, लीड करेगा कि आपका ये गोल है, और अगर उसके ही गोल क्लियर नहीं होगा, उसका ही अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, तो फॉलोअर फिर कैसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, शारीरिक एवं स्नायु शक्ति, फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, शारीरिक, मतलब कि वो शारीरिक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। खाली इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं भी, बाहर से भी शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। मैत्री भाव एवं स्नेह, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। खाली लोगों से काम लेने से मतलब नहीं है, लोगों से प्रेम भाव से भी रहना पड़ेगा, उनसे दोस्ती, प्यार सब रखना पड़ेगा, उनसे एक स्नेह रखना पड़ेगा।
पड़ेगा। जब आप स्नेह रखते हैं तो अगला वाला अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बेझिझक बता सकता है, वरना खाली कि यार सर को तो खाली सर काम से मतलब है, वरना वो आपको अपनी पर्सनल बातें भी बताएगा तो आपको उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी। नेक्स्ट इज व्हाट, उत्साह, एंथुजियाज्म। उत्साह तो होना ही चाहिए, अगर किसी इंसान में उत्साह नहीं है तो वो मरे के बराबर है। तो आपके हर काम में क्या दिखना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए। तो एक नेता में भी कौन सा गुण होना चाहिए, उत्साह। अगर वो खुद उत्साही होगा तो अपने जो फॉलोअर्स है, अपने जो अनुयायी है, दे विल आल्सो बिकम एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट इज व्हाट, शिक्षण क्षमता, एजुकेशन। ये जस्ट लाइक बिफोर, पहले अपन ने जो पढ़ा उसके पहले उसके जैसा ही है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मैंने बताया ना हर पल कई मूवमेंट्स पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, बौद्धिक चातुर्य, इंटेलेक्चुअल टेस्ट, वापस वही बात। उसके बाद चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर, पहले वाला लेक्चर बता दिया है। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर का थोड़ा बहुत बीमार पड़ गए तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चरित्र गया तो बर्बाद, सर्वनाश। तो चरित्रवान होना चाहिए इंसान। उसके बाद विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है सर, विश्वसनीयता क्या होती है? देखो आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, कंपनी रिलायंस का डियर मतलब होता है विश्वास। अब देखो जो आप मान लो जो लीडर कह रहा है उसकी बातों पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? तो अगर वो जो बातें कह रहा है वो रियल में विश्वसनीय होनी चाहिए, कहा कुछ और करे कुछ, तो फिर फॉलोवर्स जो अनुयायी है उनका विश्वास किससे उठ जाएगा? उनका विश्वास लीडर से उठ जाएगा। तो वो जो भी बातें करे, जो भी टास्क करे, वो कैसे होनी चाहिए? विश्वसनीय होने चाहिए, ताकि उन पर विश्वास किया जा सके। परिपक्वता, मैच्योरिटी, बचकानी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों से डील कर रहे हो, आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हो और वो आपके फैसले फॉलोअर्स को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो आप में क्या होनी चाहिए? मैच्योरिटी होनी चाहिए। लीडर में क्या होनी चाहिए? मैच्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्या है? तकनीकी क्षमता। वापस वही पॉइंट है, तकनीकी क्षमता। मॉडर्न आज का जो जमाना है, डायनेमिक बनना है। टू बी अ डायनेमिक आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा कि टेक्निकल जमाने में आजकल नया नया एडवांसमेंट क्या आ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टॉक डील ने क्या क्या बताए थे नेता के गुण, उनके में बात करते हैं। शारीरिक एवं संरचनात्मक गुण, बौद्धिक क्षमता सेम है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, पहलपन एवं प्रभुत्व क्षमता। यहाँ पर पहलपन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहलपन का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव लेने वाला, मतलब कि कोई काम करना है तो खाली यूं नहीं कह रहे कोई दूसरा बोलेगा तभी मैं करूंगा, नहीं। अरे सर ये आपने ऐसे भी कर सकते हैं, अरे सर मैं ये शुरू कर लूं, आगे से कोई काम को शुरू करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पहलपन। तो वो वाला गुण भी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जो आगे से काम शुरू कर ले, कई बार आपको खुद काम शुरू करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रभुत्व क्षमता। आपकी प्रभुत्व क्षमता भी, हाँ आप काम बता रहे हो उनको, ये भी उनमें शो होना चाहिए, ताकि वो एक लीडर को फॉलो करे, उसके एक ही लीडर के अंदर डिफरेंट लोगों को ना देखे कि यार हमको तो इन सबके डायरेक्शंस मानने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, उमंग व उत्साह, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म सेम है। मौलिकता एवं सतर्कता, ओरिजिनलिटी एंड अलर्टनेस। अलर्टनेस होनी चाहिए, कब कौन सा मूवमेंट आ जाए उस मूवमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जमाना कैसा है, मॉडर्न है, डायनेमिक है, कुछ भी पल भर में बदल सकता है। मान लो भी ये कोरोना आया, किसी को पता नहीं था, नो वन वाज अवेयर अबाउट दिस, इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। तो उस वक्त में कैसे मूवमेंट आएंगे, कैसे लम्हे आएंगे, उनके लिए रेडी होना चाहिए। सामाजिकता, सोशलिज्म, वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, मैंने बता ही दिया है। सामाजिक का मतलब क्या हो गया? हम समाज में रहते हैं, तो समाज से कैसे डील किया जाता है, इनके बारे में ध्यान होना चाहिए। लास्ट वन पे है अपने CL उर्विक, उन्होंने क्या बताया? साहस, करेज। साहस नहीं अगर इंसान में तो वो कुछ नहीं कर पाता, तो साहस होना जरूरी है। इच्छा शक्ति, विल पावर। विल पावर क्या काम की है? विल पावर काम की है कोई कठिन काम को करने के लिए, हार्ड टास्क को करने के लिए। सो अ सक्सेसफुल लीडर रिक्वायर्ड टू हैव विल पावर ऑल्सो। नेक्स्ट इज व्हाट, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। देखो कई बार ऐसे मूवमेंट आता है, जो आपने सोचा था, जो आपने टारगेट रखा था, जो आपने प्लानिंग की थी, वो धरी की धरी रह जाती है। तो उस वक्त आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा? जो मूवमेंट आया उसके अकॉर्डिंग अब क्या करो, अपने आप को ढाल दो। जो टाइम आया है, जो सर्कमस्टांस है, जो परिस्थिति आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने फैसलों को क्या कर दो? चेंज कर दो। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ज्ञान, नॉलेज। वही बात, ज्ञान होना चाहिए। लास्ट, चारित्रिक बल, साउंड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखे? एक सफल नेता के गुण पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये क्या है? डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा। अगर आपको एक सिंगल डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और इन वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इनका सभी को लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन द राइट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।